लियाकत अली के खुलासे के बाद पीटीआई का बड़ा हमला सामने आया है। पीटीआई ने मुख्य चुनाव आयुक्त का मांगा है इस्तीफा, चुनाव में धांधली का लगाया है आरोप। अब सरकार पर कहां पेच फंसा हुआ है ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान में चुनाव हुए, परिणाम आए, लेकिन डोलड्रम्स है। पीटीआई समर्थक जो हैं, जो परिणाम आए उसमें उसके मुताबिक पीटीआई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो समर्थक हैं उनको 101 सीटें मिली। पीएमएलएन जो कि नवाज शरीफ की पार्टी है उन्हें 74 सीटें मिली। पीपीपी जो बिलावल भुट्टो जिससे जुड़े हुए हैं 54 सीटें मिली। और एमक्यूएम जो कि हमेशा सरकार का साथ देती आई है उन्हें 17 सीटें मिली। उन्होंने मुलाकात भी की थी नवाज शरीफ से, तो इनका गठजोड़ भी सामने आया था। अब पहला विकल्प और इसका असर भी बता देते हैं। पहला विकल्प है पीएमएलएन प्लस पीपीपी प्लस एमक्यूएम, जो कि पहले दिन से बात हो रही है परिणाम आने के बाद 74 प्लस 54 प्लस 17 मिला। इस फॉर्मूले के तहत नवाज शरीफ की सरकार बनेगी और ये जो फॉर्मूला है 74 प्लस 54 प्लस 17, इसमें अगर आप देखिए तो 145 सीटें जो हैं वो हासिल हो जाती हैं। और फिर क्या होगा, नवाज शरीफ की सरकार बनेगी और इमरान खान जेल में ही रह जाएंगे। और दूसरा विकल्प जो कि समीर हम बता रहे हैं, पीटीआई समर्थित जो उम्मीदवार जीते हैं प्लस पीपीपी बिलावल भुट्टो की पार्टी अगर मिल जाती है तो 101 प्लस 54 मिलाकर 155। और इसका असर ये होगा कि इमरान खान की वापसी हो पाएगी, जो कई केसेस उनके खिलाफ है उसमें उन्हें राहत मिल सकती है। नवाज शरीफ को फिर पाकिस्तान छोड़ना पड़ सकता है या फिर निर्वासन के लिए जाना पड़ सकता है। तो ये देखिए अभी भी डामाडोल स्थिति है, लेकिन विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 2 हमने बताए हैं। गुलाम अब्बास भी है हमारे साथ, इरशाद खान भी है। इरशाद खान, आप अगर एक छोटा सा कमेंट दे पाएं, क्या आप बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं? क्योंकि अभी भी डामाडोल है और ये डोलड्रम से पर्दा उठ नहीं रहा है पाकिस्तान की राजनीति में। हम अपनी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपने इदारों के लिए वो कुछ करेंगे जो कुछ बेहतर होगा। दूसरी बात यह, हमें वजारत उज़्मा नहीं चाहिए। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि इस वक्त हमें सियासत नहीं रियासत बचानी है। हम रियासत के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, हम पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों के लिए। जो इकट्ठे हो रहे हैं वो किसके साथ इकट्ठे हो रहे हैं? बुनियादों की मजबूती के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। इरशाद खान साहब, सीधा सवाल मैं पूछ रही हूँ, अगर आप रियासत के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो किसके साथ हाथ मिलाया आपने? पीपीपी के साथ हाथ मिलाया? एमक्यूएम के नेता ने भी मुलाकात की नवाज शरीफ के साथ, तो क्या गठजोड़ है, ये मिल चुका है? हम तो 3 दिन से आपके चैनल पे ये बोल रहे हैं कि हम हर उस जमात से जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, उनके साथ हाथ मिलाएंगे। पीटीआई से कभी हाथ इसलिए नहीं मिलाएंगे, ये लोग दहशतगर्द पार्टी है। लेकिन इरशाद अहमद खान साहब, पाकिस्तान से प्यार करने वाले तो वो लोग हैं ना जिनका जमीर जागा हुआ है या जिनका जमीर मरा हुआ है, उनको आप पाकिस्तान की आवाम मानते हैं, सिर्फ उन्हीं को। ये एक बड़ा सवाल है। संजय स्वाय साहब, होता क्या देख रहे हैं? मतलब सब कुछ शीशे की तरह साफ है, उसके बाद भी इरशाद अहमद खान साहब दलीलों पर दलीलें दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई इस तथ्य को आज की तारीख में मानने के लिए तैयार है क्या कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान में? स्वाय साहब। बिल्कुल समीर, जो इरशाद अहमद साहब कह रहे हैं, बहुत बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि मैं मुल्क से मोहब्बत करता हूं, जो मैं कर रहा हूं मुल्क के लिए कर रहा हूं। अगर मुल्क के लिए कर रहे हैं तो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, खुलापन होना चाहिए, और जो जीत रहा है वो आवाम की जो इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए। तो आप किसके साथ हैं? आवाम के साथ हैं या अपना हित देख रहे हैं? अब यहाँ तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं, कि चाहे किसी तरह से भी अपनी सरकार बना के रखनी है, रूल बदली कर दिए, कानून बदली कर दिए, चुनाव चिन्ह नहीं दिया, इमरान खान को जेल में डाल दिया। और अगर आज आवाम ने कि उनके साथ फिर भी खड़ी हुई है, मैं तो बहुत तारीफ करता हूं पाकिस्तान की आवाम की, कि इतना जुल्म होने के बाद भी और इतना उनके नेताओं को पकड़े जाने के बाद भी आज खुल के सामने आ रहे हैं और इस्लामाबाद की तरफ को रुख किया हुआ है। और पीटीआई को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना दिया, उसके बावजूद भी, इतना फर्जीवाड़ा होने के बावजूद भी। बिल्कुल, और अभी भी ये लार्जेस्ट पार्टी, ये देखिए कितना, जो लियाकत साहब ने बोला है, चट्टा साहब ने बोला है कि 70 हज़ार वोटों से जो जीत रहे थे, वो बाकी सोचिए 1000-1500 वालों को तो ऐसे कर दिया को इन्होंने से कि भैया तुम तो नीचे कर दो। तो यहाँ मुल्क के लिए अगर जो इंसान जी रहा है, मुल्क की बातें कर रहा है, तो मुल्क का एक लॉन्ग टर्म बात सोचनी चाहिए कि क्या आवाम चाहती है, आवाम की इच्छा है उसको आने दे, ना कि जो एस्टेब्लिशमेंट की इच्छा है या फिर आपकी इच्छा है। आज देखिए किस तरह का वहाँ पर पॉलिटिकल टर्मोइल
माहौल है, समझ नहीं आ रहा कि सरकार किसकी बनेगी। सोहेल साहब, अगर मुल्क का हित चाह रहे हैं तो हित की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ तो धांधली उजागर हो रही है। राजीव सरदाना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि कहा जाता है जो भी सरकार बनती है उसका बैकअप सेना करती है पाकिस्तान में, और सेना का बैकअप होता है। तो इसलिए अभी एक ये भी खबर आई कि इमरान खान ने अपने उम्मीदवार, प्रधानमंत्री उम्मीदवार की घोषणा कर दी कि कौन होगा प्रधानमंत्री उम्मीदवार इमरान खान की तरफ से। तो क्या सेना चाहती है, क्या नरम रुख है इमरान खान के लिए? देखिए, जो भी आज तक आज़ादी के बाद जो भी सरकार आई है उसके पीछे सेना की बैकिंग ही रहती है। यदि सेना की बैकिंग नहीं है तो आवाम जो मर्जी चाह ले, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान में आवाम की नहीं सेना की चलती है। और आपने पढ़ा होगा कि इमरान खान ने इवन अमेरिका को दरखास्त की है कि हमें इसमें हस्तक्षेप करे। तो ये हालत है पाकिस्तान की कि उनका जिसकी सबसे बड़ी पार्टी है जो जेल में है वो अमेरिका से भी मदद मांग रहा है। तो मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान में आवाम की नहीं फौज की चलती है। सरदाना साहब, लेकिन इसमें कोई नई बात तो है नहीं। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे तब भी ये कहा गया था कि वो इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड पीएम है। आज की तारीख में जब नवाज शरीफ की पार्टी को पीपीपी के सहयोग से सत्ता में लाने की कोशिश की जा रही है तो भी यही कहा जा रहा है कि इसके पीछे सेना ही है। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो अल्टीमेटली सेना ही तय कर रही। बिल्कुल, तो ये एक पपेट, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आवाम की नहीं जो सेना की सुनी जाती है। तो एंड में वही होगा, चाहे रिगिंग करें चाहे इलेक्शन। और ये किसी छोटे आदमी ने ऐसा बयान नहीं दिया है, उनके इलेक्शन कमिश्नर ने दिया रावलपिंडी के। तो ये दर्शाती है कि जो वहां पे हालत है वो कितनी खराब है। लेकिन एंड में जिसका जो पकड़ है वो है पाकिस्तानी आर्मी, और उन्हीं की वजह से, उन्हीं के सहमति से अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। वो कठपुतली की तरह भी ट्रीट करती है जो सरकारें बनती हैं, और सेना अपनी भी चलाती है। ये भी सामने आया है और आता रहा है पिछले 5 दशकों से।